कि पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, वो दुश्मन नहीं है, तो उसे खत्म करने की बात कहाँ से आती? कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम पाकिस्तान से उलझें। लेकिन बीजेपी के हो, चाहे मोदी जी हों, चाहे इनके नेतागण हों, इन्हें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान बस यही दिखता है। पाकिस्तान से उलझने के बजाय हमें वो 4 आतंकवादी ढूंढने चाहिए थे, जहाँ फोकस करना चाहिए वहाँ पे मोदी जी फोकस नहीं करते। पहलगाम हमला हो ही नहीं सकता था अगर वहाँ पे सरकार या वहाँ की सुरक्षा एजेंसीज मिली हुई ना हो। पॉसिबल ही नहीं था। अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। चाइना पाकिस्तान का साथ देगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। यूरोप पाकिस्तान का साथ देगा, आपको अच्छा लगे या बुरा। एक फिल्म आई थी डर्टी पिक्चर, ये उसकी विद्या बालन है। मिस्टर मोदी, किसने कहा कि पाकिस्तान के हालात खराब? पाकिस्तान के हालात इकोनॉमिकली खराब हैं, हमारे कौन से अच्छे हैं? पाकिस्तान के हालात आपने कहा पॉलिटिकली खराब है, हमारे कौन से अच्छे हैं? पाकिस्तान की मिलिट्री इतनी पावरफुल नहीं है, हमने देख लिया हमारी कितनी पावरफुल है, विद अ क्वेश्चन मार्क। हमारे देश में पाकिस्तान से ज्यादा आतंकवादी यहाँ रहते हैं। हमारे देश में मुसलमानों को यहाँ पे मारपीट करने वाले कौन होते हैं? मस्जिद के सामने डीजे बजा के नाचने वाले आतंक ही तो फैला रहे हैं। पर नहीं, हमारे देश में हिंदू आतंकवाद नहीं कहा जा सकता, ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करने से 10 बंदूकें मेरे आपके कनपट्टी पे तान दी जाएंगी। पाकिस्तान से अब कंपेयर करेंगे तो हमको वो गिरा हुआ राफेल याद आएगा। पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर याद आएगा। पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करेंगे तो जयशंकर की वो देशद्रोही बातें याद आएंगी कि उन्होंने पहले बता दिया। किसी भी तरह से हमारा देश इस समय शक्तिशाली, हम घर में बैठ के जरूर कहेंगे मेरे पापा। हम अगर ये ना समझ पाए कि जबरदस्ती हम पाकिस्तान के साथ उलझ रहे थे तो फिर आगे समझना ही मुश्किल हो जाए। कोई जरूरत नहीं थी कि हम पाकिस्तान से उलझें। लेकिन बीजेपी के हो, चाहे मोदी जी हों, चाहे इनके नेतागण हों, इन्हें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान बस यही दिखता है। हम आपको बड़ा क्लियरली बता दें, पाकिस्तान से उलझने की जरूरत पिछले 20 सालों में कभी नहीं रही। जब मैं कहता हूं 20 साल, तो मैं वहां से शुरू करूंगा जहां अटल बिहारी जी हमें छोड़ गए। कोई जरूरत नहीं थी कारगिल को युद्ध बनाने की, वो कोई युद्ध नहीं था, बिकॉज इट वॉज नॉट ऑफिशियली इंडिया पाकिस्तान वॉर। लेकिन नॉमेनक्लेचर दिया गया, नाम दिया गया युद्ध का, पब्लिक में एक अपील क्रिएट करने के लिए। ये देखिए, हम भी वही कर सकते हैं जो कांग्रेस की सरकारें करती आई। भारतीय जनता पार्टी ने वही सिस्टम मोदी जी के समय फॉलो किया। इन्होंने कहीं सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे करके अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश की। बालाकोट, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बालाकोट इंडिया में नेशनल मीडिया चैनल्स पे बैठ के मैंने एक्सपोज किया कि वहां पे कौवा कबूतर शायद मरा हो और कुछ नहीं हुआ। और ये बड़े बड़े चैनल्स जो हैं, इनमें बैठ करके इन्हीं को हमने दिखाया कि कैसे आपका पूरा इंफॉर्मेशन गलत है। पाकिस्तान से उलझने के बजाय हमें वो 4 आतंकवादी ढूंढने चाहिए थे, जहां फोकस करना चाहिए वहां पे मोदी जी फोकस नहीं करते। और फिर अगर ये आशा की जाए कि पाकिस्तान के साथ उलझ के जिन जिन देशों में ये जाके अपना वो हमसे बेहतर तरीके से बिहेव करेंगे, तो मेरे ख्याल से दुनिया में अभी भी कई देश ऐसे हैं जो सच का साथ देते हैं। सच का साथ देने वाले देश पहले भारत का भी साथ देते थे। लेकिन हम अगर फेकोलॉजी पे चलेंगे तो फिर कोई हमको साथ नहीं देगा। अगर हम झूठ बरसेंगे तो हमारे घर के लोग ही अपना साथ छोड़ देंगे, विदेश वाले तो हमारे साथ नहीं आएंगे। पहलगाम हमला हो ही नहीं सकता था अगर वहां पे सरकार या वहां की सुरक्षा एजेंसीज मिली हुई ना हो। पॉसिबल ही नहीं था। जितनी दूरी से कोई घुसपैठ करता है, वो जैसे हम राजस्थान, दिल्ली यहां देखते हैं तो जमीन सीधी और प्लेन है। लेकिन अगर हम LOC पे जाते हैं तो वहां प्लेन नहीं है। 10-10, 15-15 हजार फीट ऊंचे पहाड़ हैं, पर्वत है, उन्हें लांघना आसान नहीं। और 3-4 लोग तो ऐसे लांघ के आ भी नहीं सकते। वहां सुरक्षा एजेंसियां हमारी लगी, वायुसेना पेट्रोलिंग करती है, आर्मी है। उसमें से लोग अगर आ गए, चलिए मैं कहता हूं आ गए, फिर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का क्या हुआ? जो घाटी के अंदर चाहे वो अलग अलग सुरक्षा बल लगे हों, जो होम मिनिस्ट्री के आते हैं, चप्पे चप्पे पर है। चप्पे चप्पे पर कश्मीर रहना मेरे लिए एक सुखद अनुभव रहा है। मैं कुछ साल रहा हूँ कई वर्षों पहले, पर मैं आज इतना जरूर जानता हूँ
कि किसी गांव में किसके घर में क्या सब्जी बन रही है, वो इंटेलिजेंस को पता होती है। कि बकरा आज जो मटन बनेगा वो किस कसाई क्या से आया है, ये तक पता होता है। ऐसे में 4 लोग इतने आराम से पॉसिबल नहीं है अनलेस कोई ना कोई उसमें मिला हुआ हो। और ऐसा नहीं है कि कोई एक कांस्टेबल लेवल का आदमी मिला हुआ। ये एक बहुत बड़ा या तो एक गेम होता है जिसमें अलाउ किया जाता है, और या फिर जब सरकार का कोई अंग, पूरी सरकार को तो हम कैसे कह सकते, लेकिन अगर कोई अंग ये अलाउ कर रहा है तो फिर पहाड़ों से होके आने की क्या जरूरत है। तो बड़े आराम से कहीं से वायुयान में बैठ के आएंगे, दुबई से उतरे होंगे दिल्ली में, आराम से ले गया होगा दविंदर सिंह जैसा कोई इनको, इतना बड़ा अटैक कराया और हवा में गायब हो गए। किसी तरह पहुंच भी अगर गए थे तो चले कैसे गए, वापसी कैसे हो गई उनकी, कहां हवा में उड़ गए। सो ये हो ही नहीं सकता जब तक बहुत बड़ा सहकार सरकार की तरफ से ना मिला हो उनको। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ये बड़े आराम से आते हैं, कांड करते हैं, चले जाते हैं, और हमारी 56 इंच की सरकार हाथ मलती रह जाती। अब अगर ये इतना बड़ा हादसा हुआ, 26 लोग मारे गए, सेना विफल, सिक्योरिटी एजेंसीज विफल, अजीत डोभाल विफल, अमित शाह विफल, नरेंद्र मोदी विफल, उसके बाद आप पाकिस्तान से उलझ रहे हो। पाकिस्तान से उलझना है तो टर्म्स एंड कंडीशंस सही होने चाहिए। हमारे देश में हवा चला दी जाती है, पाकिस्तान को मसल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, प्यासा मार दिया जाएगा। मीडिया चैनल तो लाहौर पे भी कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद में घर बना लिया था किसी ने। सो इसे हम नॉनसेंस कहते हैं। दत्तात्रेय होसाबले का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, वो दुश्मन नहीं है, तो उसे खत्म करने की बात कहां से आती। और जब आप ऐसा करते हैं तो जो भी सेंसिबल विदेश, कोई भी सेंसिबल, वो सच का साथ देगा। उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। चाइना पाकिस्तान का साथ देगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। यूरोप पाकिस्तान का साथ देगा, आपको अच्छा लगे या बुरा। बट ही बिकेम अ डर्टी पॉलिटिशियन। एक फिल्म आई थी डर्टी पिक्चर, ये उसकी विद्या बालन है, मिस्टर मोदी। ये आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे विद्या बालन ने डर्टी पिक्चर में किया था। किसने कहा कि पाकिस्तान के हालात खराब हैं? पाकिस्तान के हालात इकोनॉमिकली खराब हैं, हमारे कौन से अच्छे हैं? पाकिस्तान के हालात आपने कहा पॉलिटिकली खराब है, हमारे कौन से अच्छे हैं? पाकिस्तान की मिलिट्री इतनी पावरफुल नहीं है, हमने देख लिया हमारी कितनी पावरफुल है, विद अ क्वेश्चन मार्क। पाकिस्तान के पास खाने को अनाज नहीं है, 5 किलो यहाँ मुफ्त बांट रहे हैं 80 करोड़ को, क्योंकि यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी मच डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, अगर हम हालात की बात करें। हालात सिर्फ इतने फर्क हैं कि उनके पास 24 करोड़ लोग हैं मात्र, और हमारे पास 150 करोड़। हालात में सिर्फ इतना फर्क है कि वहां भी आतंक है, आतंकी वहां भी हैं, हमारे यहां भी हैं। तो क्या हमें नहीं पता हमारे देश में कितने आतंकी हैं? हमारे देश में पाकिस्तान से ज्यादा आतंकवादी यहां रहते हैं। हमारे देश में दलितों को मारने वाले बेमतलब कौन होते हैं? भगवान के भेजे तो लोग नहीं होते। मुसलमानों को यहां पे मारपीट करने वाले कौन होते हैं? मस्जिद के सामने डीजे बजा के नाचने वाले आतंक ही तो फैला रहे हैं। आतंकवादी का मतलब सिर्फ गोली चलाने वाला नहीं होता है। पर नहीं, हमारे देश में हिंदू आतंकवाद नहीं कहा जा सकता, ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करने से 10 बंदूकें मेरे आपके कनपट्टी पे तान दी जाएंगी, लेकिन याद रहे वो तानने वाले खुद वही हिंदू आतंकवादी होंगे। मैं आज कहता हूं कि बजरंग दल वाले हिंदू आतंकवादी कई सारे हैं, उनमें हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन में ये बात सुन करके कोई बजरंग दल वाला मेरी कनपट्टी पे बंदूक तान दे। आतंकी तो कर रहा है। सी माई पॉइंट इज वेरी क्लियर कि अगर पाकिस्तान के हालात खराब हैं तो हमारे अच्छे नहीं हैं। अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया को, तो हम अपनी बेवकूफी
का उदाहरण एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। हम 150 करोड़ लोगों का देश है, कंपेयर करना है तो चाइना से करें। तो बात करें तो एक एप्पल टू एन एप्पल हो। अब वो छोटे से दत्तात्रेय होसाबले आरएसएस वाले के कहने के मुताबिक पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, उससे हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? और ऐसा करके हम अपना समय बर्बाद करते हैं। हम इन द सेंस आम जनता। पाकिस्तान से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान से अब कंपेयर करेंगे तो हमको वो गिरा हुआ राफेल याद आएगा। पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर याद आएगा। पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करेंगे तो जयशंकर की वो देशद्रोही बातें याद आएंगी कि उन्होंने पहले बता दिया। सेना कितनी पावरफुल है, 56 इंच का सीना है, आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के हर दिवाली सेना में मनाते हैं। हालात कुछ और निकल रहे हैं। एक से एक पूर्व जनरल बता रहा है, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि हमारी सेना कितनी कमजोर है। किसी भी तरह